वेलकम टू माय चैनल गाइस। मंडे का डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे है मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स का एक्सपायरी। उससे पहले आज मार्केट ने किस तरीके से पैन आउट किया, पहले ऑप्शन बायर को, उसके बाद में सेलर को, देन पूरा शॉर्ट कवरिंग आके रिकवरी भी 15 मिनट के अंदर कर दिया। तो पूरा मार्केट दिन भर साइडवेज रह के, रेंज में रह के, हाँ, लास्ट में इसने रिकवरी आया। तो ये रिकवरी सस्टेन करेगी क्या, ये भी देख लेते हैं। और ये कौन से चैनल में चल रहा था और हमारा डिस्कशन क्या था। सिंपल डिस्कशन था गाइस। ये मैंने डाला चार्ट। ये चार्ट डालने के बाद 9:25 पे लेवल थे। इस पे क्या था कि 79,800 के अबो बाय करना है, 79,550 के बिलो सेल करना है। ये था सेंसेक्स का। निफ्टी का था 24,200 के बिलो सेल करना है, 130 का टारगेट रहेगा। अबो 250 के ही बाय करना है। ये सेम डिस्कशन था। और कल के डिस्कशन में मैंने आपको एक बात पे नोटिस भी करवाई थी कि हो सकता है अगर गैप अप हुआ तो वो क्या होगा, पूरा मुंह जाएगा और सेंसेक्स जो के पास जो ये गैप पेंडिंग है वो गैप भरने भी आ सकता है। लेकिन गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये पूरा यहाँ पे जो गैप था वो गैप फिलअप कर दिया। ये गैप फिलअप कर दिया। यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बहुत बार टच किया। पहले यहाँ पे मैंने आपको एक पुट दिया था और उससे पहले का जो डिस्कशन था ना, वो पुट भी देख लेते। सेंसेक्स स्ट्राइक प्राइस वॉच करने के दिया। ये डिस्कशन था मेरा 932 पे। 79,300 का सी, 79,700 का पी, बोथ प्रीमियम आर स्टक मार्केट ऑन सपोर्ट जोन। कहां पे बोल रहा हूं मैं, 9:32 पे। मतलब ये कैंडल 5 की है, 10 की है, 15 की, यहां पे। और यहां पे क्लियरली लिखा था स्पाइक अपसाइड का आ सकता है। 9:33 पे टाइम नोट कर लेना गाइस। 9:33 पे अपसाइड का स्पाइक आ सकता है। और यहां पे अगर आप देखोगे, पूरे दिन तो मार्केट आप ही रहा, लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहूंगा। ये डिस्कशन आपके मेंटर का है। ये डिस्कशन आपको अगर इस तरीके से अच्छा लगता है तो आप हमारे प्रकाश राजा गोविंद चैनल से आप जुड़ सकते हो, जो कि चैनल एकदम फ्री है और एजुकेशनल कंटेंट भी यहाँ पे फ्री में है। फ्री में सब कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही है। देखा गाइस। तो ये इस तरीके से था। ये सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी आप देख लो। निफ्टी में भी, निफ्टी में भी सेम डिस्कशन था हमारा। निफ्टी का भी मैंने यहाँ पे चार्ट दिया था। निफ्टी का भी देख लेना। यहाँ पे 9:30 मैं 34 मिनट पे यहाँ पे आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो लिखने के लिए समय तो उतना लगेगा ही। देन मैंने एक रेंज बना के दिया। स्पाइक आया ना, उस टाइम पुट बाय था। यहाँ पे इस स्पाइक के ऊपर अगर आप पुट बाय कर लेते, मान लेता हूं मैं कि इस स्पाइक पे अगर आप पुट बाय कर लेते सेंसेक्स का, यहां पे आप अगर पुट बाय कर लेते तो यहां पे 79,500 पे आ गया। मार्केट ये 700 पे था गाइस, 200 पॉइंट का था, राइट। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं क्या नहीं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। बस नॉमिनल फीस है, क्योंकि बुरे लोग नहीं आना चाहिए। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट है, अवॉइड कीजिए। 10:17 पे मैंने ये चार्ट डाला और बोल दिया कि साइडवेज है, अभी कुछ होने वाला नहीं है। देन उसके बाद डिस्कशन था ये वाला डिस्कशन 11:22 पे मैंने डाल दिया कि मार्केट टॉप पे है। और सेंसेक्स का एक पुट दे दिया मैंने आपको। इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। ये कितने बजे दिया था, यहां पे भी टाइम दिखता है गाइस, 11:45 पे। 440 के आसपास आप ब्रेकआउट पे बाय कर सकते थे। 390 से लेके 400 के रेंज में आप पुल बैक या फिर सपोर्ट पे बाय कर सकते थे। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार चार्ट। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 11:45 पे लेके आता हूँ। इसको डॉट यहाँ पे था मार्केट। नीचे में टाइम देख लेना गाइस, 11:45। यहाँ पे भी टाइम नोटिस कर लेना, 11:45। और मार्केट कहाँ पे था,
एकदम टॉप पे। ये तो लास्ट में आया, इसको बाद में डिस्कशन कर लेते हैं हम। अभी सैटरडे संडे है तो आपको थोड़ा सा समझाना है चीजें, इसलिए मैं धीरे धीरे डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये 11:45 में मैंने डाला, फर्स्ट टॉप पे ही डाल दिया, देन सेकंड टॉप बना, फिर भी इसका प्रीमियम यही था। 1 घंटा यहाँ पे टाइम पास करने के बाद ये टूटा। टूटा तो ये मैंने 400 पे दिया था, और ये कहाँ पे गया पता है? 800 पे। दिखाता हूँ मैं आपको चीजें। आपको मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, आपको बहुत कुछ सिखाना है। आप ये जो डिस्कशन है ना, टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो क्या मेरे चैनल पे? यहाँ पे 3 बजे डॉट 3 बजे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको आसानी से दिख जाए ये चीजें। डॉट 3 बजे मैंने आपको एग्जिट करवाने के लिए डाल दिया यहाँ पे 600 रुपए पे। 400 की चीज 600 बढ़ गई, धीरे 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 पूरा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ से स्पाइक लगा। 3 बजे मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया, जिसका प्रीमियम चल रहा था 580 रुपीज। और उससे पहले कुछ डिस्कशन किया था क्या? या डेफिनेटली 12:18, 12:15 मैंने आपको एक और चार्ट दिया विथ स्ट्रेटेजी कि ये आ सकता है ऊपर 80,000, 100 भी जा सकता है 12:18 पे। और दूसरा, ये 79,800 अगर तोड़ेगा तो ये कितना नीचे आ सकता है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया था। देख लेना पूरा का पूरा, जो इसका टोक बना हुआ है डे लो पे, और ये 79,500 से ही टर्न हो गया गाइस। तो इसका डिस्कशन अब कर लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट बन गया है क्या, या फिर मार्केट बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। यहाँ पे ये डाल दिया मैंने कि ऊपर जा रहा है, कोई फंस ना जाए। देन यहाँ पे एक रुपए का पुट था गाइस, सॉरी कॉल था, जिसका स्पाइक था 33 रुपीज। ये जो हाई देख रहे हो ना आप, ये 33 रुपीज का हाई है। इतना स्ट्रांग शार्प रिकवरी सेंसेक्स में आ सकता है। देख रहे हो आप, ये सेम चार्ट आपके साथ शेयर किया गया है, सेम चार्ट यहाँ पे। तो इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग करते हो ना आप, तो आपको सपोर्ट पता होना चाहिए, और वहां पे किस तरीके से आपको एक्शन लेना है वो पता होना चाहिए। ये देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक है, यहाँ से ये बनाया। जैसे ही सपोर्ट पे आया, सेलर लोगों ने पुट सेल करना स्टार्ट कर दिया, फिर मार्केट ने स्पाइक कर दिया। सेम ये तो सपोर्ट पे आया था सेंसेक्स, लेकिन ये 22,200 से ही बाउंस कर दिया, और जिसका हाई दिया उसने 24,350। ये बहुत होता है गाइस। पे आप चार्ट भी देख रहे हो, कौन सा वाला? ये वाला देख लेना। यहाँ पे आप जो 1 रुपए पे प्रीमियम चल रहा था, 10 रुपए का भी अगर ले लेते तो 10 लॉट आ जाते, और ये 3,300 रुपए बन जाते यहाँ पे। और 100 रुपए नहीं बोल के अगर डाल देते आप, तो आपको 33,000 का प्रॉफिट हो सकता था। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपको निकालने आना चाहिए। तो इस चैनल का जो लिंक है ना गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डायरेक्टली PRAKSHRAJEBYNWAD ऐसा अगर सर्च करोगे तो चैनल मिल जाएगा, और कुछ कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा मेरा, तो आप चैनल सर्च कर सकते हो। तो कल के डिस्कशन के लिए आते हैं गाइस, कल मतलब मंडे के डिस्कशन के लिए आते हैं। मंडे क्या हो सकता है, तो सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का सब डिस्कशन हम आज करने वाले हैं मंडे के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस इस एफर्ट्स को वीडियो में लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों में, और कुछ सवाल है तो आप मुझे इस सवाल पूछ सकते हो यहाँ पे। अभी मंडे का डिस्कशन है, तो ये 10 मिनट 15 मिनट में कुछ होने वाला नहीं। इतना शार्प रिकवरी आया है ना गाइस, तो यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न देखना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट बन गया है क्या। कल जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि टॉप बन गया है क्या, अभी भी मार्केट गया कुछ नहीं। यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, वो स्विंग यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सेम ये इधर एक स्विंग है, इधर एक स्विंग है, इधर एक स्विंग है। तो 24,200 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होगा ना, तब तक आपको डायरेक्शनल 24,000 तक का टारगेट नहीं मिलेगा। और जब तक ये इस स्विंग के ऊपर नहीं जाएगा ना,
24,350 के अबो, तब जाके आपको 400 का टारगेट मिलेगा, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो। और अभी तो क्या हो रहा है, गैप अप होता है, मार्केट रिकवरी नीचे आ जाता है, देन ऊपर चला जाता है, देन गैप अप होता है, नीचे आ जाता है और साइडवेज होता है, देन गैप अप होता है, एक ही रेंज में चलता है, देन गैप अप होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज गैप डाउन हुआ, अगेंस्ट चला गया। तो इस मार्केट में क्या लग रहे हैं, दोनों सेंटिमेंट लग रहे हैं। तो ये एक रेंज है गाइस, इसका वाइडर रेंज है 79,000 और ऊपर में है 80,500 का। इसके बीच में एक सपोर्ट आता है 79,500 का, इसके आसपास अगर आता है तो कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल देख के आप बाय कर सकते हो। और 79,980, तो 80,000 ही पकड़ लो, 80,000 के आसपास, ये 1000 पॉइंट के रेंज में सेंसेक्स घूम रहा है। 80,000 के आसपास आप सेल भी कर सकते हो 20-25 रुपए का एसएल लगा के, जैसे मैंने आज आपको बताया। ठीक है, ये था सेंसेक्स का डिस्कशन। देख लेते हैं निफ्टी 50 का। 24,200 सपोर्ट बन चुका है, 24,400 रेजिस्टेंस बन चुका है। ये 200 पॉइंट में क्या कर रहा है, घूम रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये जैसे 79,500, देन ऊपर में 80,000, राइट। ये 500 पॉइंट में घूम रहा है, ये 200 पॉइंट में घूम रहा है। तो डायरेक्शनल कब मिलेगा, 80,500 के ऊपर ही आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो, 2-3 हजार पॉइंट और सेंसेक्स बढ़ सकता है। यहाँ पे 24,400 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,500, इसके ऊपर आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो। और नीचे में 24,200 के बिलो 24,000 का ही आपके पास एक टारगेट है, डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ। यहां से फिर हो सकता है कि ये फर्स्ट टच था, तो ये सेकंड टच से फिर से ये ऊपर चला जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर प्लस सेंटिमेंट, ये चीजें चलती है, ज्यादा गिरता नहीं है। तो जिस दिन गिरेगा उस दिन डायरेक्टली स्टॉक में बाइंग आ जाती है। तो लेवल समझ में आ गया। 79,500 के आसपास अगर ओपन होता है तो पहले 5-10 मिनट वेट कर लो। 500 के नीचे ही आपको 79,000 तक का टारगेट मिलेगा। यहाँ पे सेंसेक्स में 24,200 के नीचे 24,100, देन 24,000 तक का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। 50-50 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। 24,300 के ऊपर आपको 24,200 का, सॉरी 24,400 का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, देन मिड कैप निफ्टी भी देख लेंगे, उसका भी डिस्कशन है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकेस देख लेंगे। यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन, ये फर्स्ट टच, ये यहाँ पे पूरा का पूरा जोन बनाया, यहाँ पे एक फर्स्ट टच है, देन सेकंड टच यहाँ पे है। इसका ब्रेकआउट होके अच्छा खासा ऊपर चला गया, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाके फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बनाया इसने, बैंक एक्स ने। सेम बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे किसी जोन में गया है, देन ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने आया है। अभी ये जो लो है ना 51,900, मतलब 52,000 का जो ये लो बन चुका है ना यहाँ पे 52,000 का, ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक सेलर अपनी पोजीशन हटाएंगे नहीं, और बायर के पास ज्यादा अपने पास क्या नहीं रहेगा, प्लेस नहीं रहेगा। 52,000 नीचे में मार्क कर लेना, और 53,300 ऊपर में पोजिशनल के लिए बात कर रहा हूं मैं, वीकली एनालिसिस है। और बैंक एक्स में 59,000 नीचे में और ऊपर में 60,800, ये वाला जोन, इसके बीच में ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कभी स्पाइक लगेंगे कभी स्पाइक लगेंगे नहीं। तो मंडे के लिए लेवल क्या रहेंगे गाइस, इस बीच में अगर आपको खेलना है तो मंडे के लिए लेवल आपके पास सिंपल है, अभी रेजिस्टेंस के आसपास भी नहीं, बीच में बंद हो चुका है। जब तक ये अपना लेवल 61,150 के अबो ये ब्रेकआउट दे चुका है, ऊपर में 61,150 के अबो ब्रेकआउट देके 61,300 पे इसने बंद हुआ है। तो 300 के बाद 500 का एक छोटा टारगेट है, समझ लो यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। देन यहाँ से एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और ये ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा, फिर से ये क्या बनाएगा, डब्ल्यू बनाएगा, या फिर ये आज के जैसे कैंडल बनाएगा, ऐसे डोजी वगैरह,
इस तरीके के कैंडल्स वगैरह, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऊपर जाएगा या नीचे आ जाएगा। या फिर 61,150 तोड़ने के बाद इसके पास एक ही टारगेट अवेलेबल है 60,000 का। 60,000 के नीचे 61,150 के बिलो 60,000 का एक टारगेट है, उसके नीचे 59,500 तक का टारगेट है। इससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ये एक जोन है, ठीक है। 60,150 के बिलो 60,000 का फर्स्ट टारगेट, देन 59,500 का दूसरा टारगेट बैंक एक्स का। ये बैंक एक्स का चार्ट है। देन अबो का क्या है सर, 60,400 के अबो सिर्फ 100 पॉइंट का आपके पास टारगेट है, 60,500 का ही। यहां पे फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बीच में बंद हो चुका है, ठीक है। देन बैंक निफ्टी का डिस्कशन रहेगा, 52,300 के बिलो 51,900 का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। उससे पहले 52,000 तक भी ये ड्रैग कर सकता है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये 52,000 यहां पे आ रहा है, यहां पे किसी जोन में 52,000 इधर एग्जैक्टली अगर बोलोगे तो आप 52,000, तो उससे पहले कोई स्विंग है क्या? हाँ, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ था, तो ये एक स्विंग रहेगा यहाँ पे 50,300 के बिलो 52,000 फर्स्ट टारगेट, देन 52,200 फर्स्ट टारगेट, देन 52,000 तक का ड्रैग अवेलेबल है डाउन साइड में। देन अपसाइड में आपके पास टारगेट अवेलेबल है कौन से जोन के ऊपर, 52,800 के अबो 53,000 का टारगेट अवेलेबल है, 300 पॉइंट का ये वाला जोन। इससे पहले बीच में ये साइडवेज जा सकता है, बीच में आपको रुला सकता है, क्योंकि मार्केट पहले रेजिस्टेंस पे बंद हुआ था, नीचे आ गया, सपोर्ट पे खुला, ऊपर चला गया, गैप अप गैप डाउन, पंप एंड डंप हो रहा है। तो अभी बीच में बंद हो चुका है, तो 12:05 पे एक आपको ट्रेड मिलेगा, जो कि 1-1:30 बजे आपको एंट्री मिल सकती है। या फिर बहुत बड़ा गैप अप लगा तो 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना आप, ये फ्लैट ओपनिंग के 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना, लो के नीचे आप सेल कर सकते हो, हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ये दो स्ट्रैटेजी और दो इंडेक्स हो गए आपके। देन आते हैं मिड कैप निफ्टी के डिस्कशन में। मिड कैप सेलेक्ट ये है, यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ करके रखे हैं और ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 12,500 के ऊपर है या 12,500 के नीचे है, ये देखना पड़ेगा। देख लेना गाइस, यहां पे है इस तरीके से रेंज में फंसा हुआ था मिड कैप निफ्टी यहां पे, और यहां से इधर, और इसका ब्रेकआउट आज गैप अप के थ्रू हो गया और ये पूरा ऊपर चला गया, राइट। तो यहां पे एक लेवल निकल के आता है, 1 आवर्स का चार्ट है ये, तो इसके नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक हम सेल नहीं कर सकते, लेवल लिख लेना। और दूसरा ये लेवल क्या बन रहा है आपका, एक मिनट ड्रॉ करने दीजिए आप मुझे। 22,540 के अबो हम बाय करेंगे, जिसके टारगेट 22,600 पोजिशनली होने की उम्मीद है। और 22,540 के अबो 12,540 के अबो आपको 12,600 तक का एक टारगेट है। 12,500 के बिलो आपके पास इस स्विंग तक का टारगेट अवेलेबल है, और वो स्विंग क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये आवरली चार्ट है तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 12,450 और ये ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इसका एक छोटा सा करेक्शन भी आ जाता है 40-50%, तो ऊपर जाएगा, ये फ्रेश लेवल निकल आता है। तो मिड कैप निफ्टी का लेवल समझ में आ गया गाइस। मिड कैप निफ्टी मेसी नहीं है, आज पूरे मार्केट को मिड कैप निफ्टी ने संभाल के रखा था, और ये इसका एक्सपायरी कभी कभार ही अच्छा होता है, बाद नहीं तो ये साइडवेज चला जाता है, और जिस साइड चलता है ये उसी साइड चला जाता है ये, ठीक है। तो ज्यादा करेक्शन यहाँ पे आ रहे थे, ये रेंज निकाल दिया है, एकदम स्मूथ हो चुका है। 12,540 के अबाउट 12,600 का टारगेट है मिड कैप निफ्टी में। 12,000
500 के बिलो 12,450 का टारगेट है, देन 12,400 तक ड्रैग होने की संभावना है। यहाँ पे फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा 12:05 के आसपास। ओपनिंग ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए, अगर गैप अप होता है तो ये साइडवेज जा सकता है, गैप डाउन होगा तो भी साइडवेज जाएगा। देन आते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे गाइस। ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है निफ्टी का, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ऑप्शन चेन डेटा 32 lakhs 77,000 32 lakhs 35,000 32 lakhs 77,000 हेज है पोजीशन गाइस। पोजीशन क्या है यहाँ पे इस मार्केट में, हेज है। और यहाँ पे 42,000 का डेटा 24,000 के राइटिंग में है। देन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डेटा है 24,100 पे, देन 24,300 पे भी डेटा बना के गए हैं। अभी छुट्टी है, 24,100 पे स्टैडल रेटिंग है, लेकिन कॉल से ज्यादा पुट में रेटिंग है। देन 24,300 पे 1,52,000 का यहाँ पे कॉल में रेटिंग है, 1,67,000 का पुट में रेटिंग है। तो 300 के नीचे या ऊपर है, उस साइड का एसएलए ट्रेल करेंगे। देन बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा आपका क्या बोल रहा है, $31,000 31,80,000 22,50,000। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डेटा बेरिश है, इसका रीजन भी मैंने अभी चार्ट में समझा है। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, आपको लेवल समझ में आ जाएगा, साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो टाइम पे एंट्री कीजिए और टाइम पे एग्जिट कीजिए, वरना आप तो आज माहौल देख ही चुके हो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, बाय बाय।